हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग एसओ पब्लिकेशन का जो रामबन रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक आया है, इसमें 17,000 प्लस टीसीएस प्रश्न का क्वेश्चन दिया गया है जो पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास को 1 से लेकर 7 तक जितना भी चैप्टर है उसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला चैप्टर, इसमें पहला टॉपिक है पाषाण युग का। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है तो भीमबेटका में पाई जाती है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं तो आदमगढ़ में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम क्या है? तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक स्टार्ट है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957-58 में हुआ था। सिंधु घाटी में शिल्प निर्माण के लिए शिप प्राप्त किए जाते थे तो नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का फिल इन द ब्लैंक्स स्थान पंजाब में स्थित है तो रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें फिल इन द ब्लैंक्स नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उसका नाम क्या था? तो एस्टिएटाइट नाम था। धौलावीरा फिल इन द ब्लैंक्स राज्य में स्थित है तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल फिल इन द ब्लैंक्स था तो आयताकार टैंक था। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिली थी? तो रावी नदी के किनारे हो जाएगा। मोहनजोदड़ो स्थित है तो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था तो चुनहुदड़ो हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के फिल इन द ब्लैंक्स स्थल को सबसे पहले खोजा गया था तो हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी तो हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है तो कहाँ? धौलावीरा में। सिंधु सभ्यता के फिल इन द ब्लैंक्स स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ मिले हैं? तो धौलावीरा में मिले हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा जो है वो स्थित है कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया तो सही आंसर हो जाएगा सर मोटिंग व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात ने पदभार संभाला भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी तो RD बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी तो 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। फिल इन द ब्लैंक्स का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम कहते हैं तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग फिल इन द ब्लैंक्स अस्तित्व में आई थी तो 2500 ईसा पूर्व।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है तो कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे तो कांस्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में मुर्दों का टीला है तो सिंधी में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फिल इन द ब्लैंक्स की पूजा करते थे तो पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था तो 1980 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए गए थे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागेश्वर से प्राप्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है तो पूरा पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये तीनों आता है तो कौन नहीं आता है पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी तो कितना पुरानी थी तो 3000 ईसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू अस्तित्व में आई थी तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईंट के बने भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांस्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आजमगढ़। मोहनजोदड़ो का नाम अर्थ मुर्दों का टीला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो किसके पूजा करते थे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशुपति के। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई थी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से क्विक रिवीजन क्वेश्चन दिया गया है। पहले पाषाण युग का दिया गया है। पाषाण युग, जिसे अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है, मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युग पत्थरों के उपयोग से जुड़ा है और मानव जीवन के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। पाषाण युग के 3 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण युग हो जाएगा, मध्य पाषाण और नव पाषाण हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में मानव ने पहली बार पत्थर के औजारों का उपयोग किया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था और नव पाषाण काल में खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है तो जौ था। भीमबेटका गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
पूछता है कि भीमबेटका गुफाएं जो है वो किस चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्र हो जाएगा। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ताम्र युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से पूरा पाषाण काल का है। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इस युग में मानव अपनी सभी आवश्यकताओं को पत्थरों के उपकरण से पूरा करते थे। आग को जलाने की जानकारी इसी युग में मिली थी और लोग गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे। यह युग जो है वो लगभग 5 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक था। इसके बाद यहाँ से मध्य पाषाण युग है। इस युग में औजारों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और लोग छोटे समुद्र तटों पर बसने लगे। यह युग लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नवपाषाण काल का दिया हुआ है। इस युग में लोग खेती करने लगे थे और धान, गेहूं, अन्य फसलें उगाने लगे। यह युग लगभग 10,000 साल पहले से 2500 साल पहले तक था। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से पृष्ठभूमि और खोज का दिया हुआ है। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फैली फूली है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास में है। इस खंडहरों को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। कब किया गया था? 1980 में। यहाँ से भौगोलिक विस्तार इसका दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित एक विशाल क्षेत्र शामिल था। यह पश्चिम में सुतकागेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। यह सभ्यता अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक भी पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से पाकिस्तान के मेहरगढ़ में पूर्व हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का पहला प्रमाण मिला। यहाँ से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषता दिया गया है। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 सबसे बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके प्रमुख शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ने ग्रिड लेआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों सहित उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है, सभ्यता में तांबा, कांस्य, सीसा और उपयोग करके धातु विज्ञान का अभ्यास किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार और वाणिज्य के लिए मानकीकृत बाट और माप का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ से नगर योजना और वास्तुकला का पहला पॉइंट दिया हुआ है, शहरों में बहुमंजिला ईंट के घर, सार्वजनिक स्नानागार जैसे मोहनजोदाड़ो में महान स्नानागार और सुव्यवस्थित सड़कें थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अनसुलझी है, जिससे उनकी भाषा और साहित्य को समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट यहाँ से गिरावट और विरासत का पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और संभावित आक्रामक शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अंतः पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने प्राचीन दुनिया में शहरी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और व्यापार के मामले में एक अस्थायी विरासत छोड़ी। पहला पॉइंट में हड़प्पा है, वर्तमान पंजाब पाकिस्तान खुदाई किए जाने वाले पहले स्थलों में से एक है। नेक्स्ट है, अन्न भंडार, अनाज भंडार के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी अच्छी तरह से निर्मित संरचनाएं जो उन्नत कृषि पद्धतियों का संकेत देती है। सील छापे हैं, शिलालेख वाली हजारों मुहरें मिली थी जो लेखन के रूप या प्रतीकों की प्रणाली का सुझाव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शहरी नियोजन है, सुनियोजित सड़कें, जल निकासी प्रणालियां और मानकीकृत ईंटों के आकार एक परिष्कृत शहरी सभ्यता का संकेत देते हैं।
दूसरा में है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के सिंध में स्थित महान स्नानागार और उन्नत शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। महान स्नानागार उन्नत जल निकासी प्रणाली वाला एक बड़ा सार्वजनिक स्थान क्षेत्र संभवतः धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। महान अन्न भंडार माना जाता है कि एक विशाल संरचना का उपयोग अनाज भंडार के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य मूर्तियां कलात्मक और धातुक्रम कौशल का प्रदर्शन करने वाली नाचती हुई लड़कियों की मूर्तियां और कांस्य प्रतिमाएं सहित कलाकृतियां थी। नेक्स्ट है धौलावीरा, भारत के गुजरात में स्थित अपनी अनूठी जल संचयन प्रणाली और शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। इसमें जल प्रबंधन प्रणाली दिया हुआ है, जलाशयों, बांधों और नहरों का परिष्कृत नेटवर्क जो उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का संकेत देता है। इसके बाद है किलेबंद क्षेत्र, माना जाता है कि शहर के भीतर एक किलेबंद क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि दिया हुआ है, प्राचीन सिंधु लिपि में शिलालेखों वाला एक बड़ा लिपि जो उनकी लेखन प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, भारत के हरियाणा में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में से एक है। नेक्स्ट है लोथल, भारत के गुजरात में एक प्राचीन बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदीघर नौगामी चैनल से जुड़े बेसिन वाला एक उल्लेखनीय गोदीयार्ड जो समुद्री व्यापार और वाणिज्य का सुझाव देता है। मनका फैक्ट्री, मनका बनाने की कार्यशालाओं के साक्ष्य जो है वो एक संपन्न शिल्प उद्योग का संकेत देता है। चावल की भूसी की छाप, चावल की खेती के संकेत कृषि पद्धतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट कालीबंगन है, भारत के राजस्थान में स्थित है, अग्निवेदियों और बुस्टोफेडन शैली के लेखन के लिए जाना जाता है। अग्निवेदी जो है वो औपचारिक मंचों वाली एक चौकोर अग्निवेदी है, अनुष्ठानिक प्रथाओं या धार्मिक समारोहों का सुझाव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड पैटर्न वाला टाउन लेआउट, ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित सड़कों और संरचनाएं जो शहरी नियोजन को दर्शाती है। जुते हुए खेत, प्रारंभिक जुताई कृषि के साक्ष्य खेती की तकनीकों की समझ का संकेत देता है। नेक्स्ट है बनावली, भारत के हरियाणा में स्थित अपनी रेडियल सड़कों और खिलौना हलों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में रिवीजन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। कहाँ है तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया था। और सूतकागेंदोर जो है वो R.L. स्टाइन के द्वारा 1927 में खोजा गया था। चुनहुदुरे जो है वो गोपाल मजुमदार के द्वारा 1931 में खोजा गया था। और कहाँ है तो सिंध पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो है वो B.K. थापर व अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था 1953 में, जो बर राजस्थान में स्थित है। कोडदीजी जो है वो फजल अहमद के द्वारा 1955 में खोजा गया था, जो सिंधु नदी के किनारे और सिंध पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर जो है वो रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में खोजा गया था, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है तो काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। रोपड़ जो है वो जगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था 1953 में, सतलज नदी के किनारे, ये भी रोपड़ पंजाब में स्थित है। और लोथल जो है वो S.R. राव के द्वारा खोजा गया था 1957 में, भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आलमगीरपुर जो है वो जगदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में खोजा गया था, ये भी मेरठ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली जो है वो R.S. बिष्ट के द्वारा 1973 में घाघर नदी के किनारे हिसार हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा जो है वो R.S. विशिष्ट के द्वारा 1990 में मानसार नदी के किनारे कच्छ गुजरात में स्थित है। अध्याय 2 में वैदिक सभ्यता और महाजनपद दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वालखील्य भजन शामिल हैं? तो 1028 हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में संगीत से संबंधित ज्ञान संहिता है तो सामवेद हो जाएगा। संगीत किस में है तो सामवेद में हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है,
किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद से हो जाएगा। जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से ली गया है। देख सकते हैं कितना बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के फिर द ब्लैंक सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त हैं। फिर इन द ब्लैंक्स में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक किसमें है? तो ऋग्वेद में है। चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए हैं, तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों वेदों में से वेद को याग सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं, तो यजुर्वेद में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है तो निकटता को दर्शाता है। ऋग्वेद में स्तोत्रों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। फिर इन द ब्लैंक्स वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गौत का योग भी कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वादी का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, तो निरुक्त के लिए प्रसिद्ध है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो युद्ध कौशल से हो जाएगा। इनको इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रतीक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिल इन द ब्लैंक्स है, तो अथर्ववेद भी है। बिंबिसार शासक था, तो मगध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे, तो 16 हो जाएगा। प्राचीन काल में अवध को नाम से जाना जाता था, तो कौशल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से क्विक एग्जाम रिमाइंडर दिया गया है। इसमें सबसे पहले वैदिक काल है। वैदिक काल में सबसे पहले कालानुक्रम है। कालानुक्रम में वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और वैदिक काल का भूगोल में यह मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था, जिसका केंद्र जो है वो गंगा के मैदान में था। इसका साहित्यिक स्रोत में दिया हुआ है। वैदिक ज्ञान और परंपराएं मौखिक रूप से संरक्षित की गई थी और बाद में संस्कृत भाषा में वेदों के रूप में लिखी गई थी। नेक्स्ट, समाज में दिया हुआ है, इस काल में जनजातीय से कृषि समुदायों में अस्थायी बसावट की ओर परिवर्तन हुआ और आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। इसका राजनीतिक संगठन में दिया हुआ है, प्रारंभिक वैदिक समाज अर्थ, खानाबदोश और जनजातीय था, जबकि बाद के वैदिक काल में अधिक अस्थायी जीवन और कृषि और पशुपालन का महत्व बढ़ा। नेक्स्ट, इसका धर्म दिया हुआ है, प्रारंभिक वैदिक धर्म प्रकृति पूजा था जिसमें इंद्र और अग्नि जैसे देवता प्रमुख थे। बाद में यह अनुष्ठानिक ब्रह्मवाद में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, इसका अर्थव्यवस्था में दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी, जो बाद में कृषि की ओर बढ़ी। और नेक्स्ट, भाषा में दिया हुआ है कि वेदों की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में की गई थी। नेक्स्ट, यहाँ से वेद है, 4 वेद होता है। वेद का 4 प्रकार होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद में है सबसे पुराना वेद है जिसमें 1028 सूक्त होता है और 10 मंडल है। यह मुख्य रूप से वैदिक देवताओं को समर्पित स्तुतियों का संग्रह है। नेक्स्ट, सामवेद है, यह गीतों और छंदों का वेद है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा का केंद्र में है। इसके अधिकांश वर्ष जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट, यजुर्वेद है,
अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसमें हिंदू अनुष्ठानों और बलिदानों के में उपयोग किए जाने वाले गद्य मंत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से अथर्ववेद है। इसमें मंत्र, जादू और टोने टोटके शामिल हैं जो अनुष्ठानिक यजुर्वेद के दायरे से बाहर है, और इसमें अधिक विविध विषय जैसे कि चिकित्सा और जादू शामिल है। नेक्स्ट भाषा है। सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इसका कालानुक्रम जो है, वेदों की रचना 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच की गई थी, जो वैदिक काल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से वेदों के अन्य महत्वपूर्ण दिया गया है। इसमें सबसे पहले वेदों की विभाजन है, तो प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले संहिताएं, जिसमें मंत्र और आशीर्वाद। दूसरा है ब्राह्मण, अनुष्ठों पर टिप्पणियाँ और आरण्यक, अनुष्ठानों और यागों पर पाठ। और नेक्स्ट है उपनिषद, ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेदों का महत्व है। वेद शास्त्रीय हिंदू धर्म की आधारशिला है और वैदिक धर्म के विचारों और अनुष्ठानों को संकलित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से महाजनपदों का इतिहास और महत्व दिया होगा। सबसे पहले इसमें परिचय में बोल रहा है, महाजनपद शब्द का अर्थ ऐसा भूखंड जहाँ जन अथवा लोग बसे हों। ये बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाइयाँ थी जो वैदिक युग के बाद के समय में उभरी। नेक्स्ट शहरीकरण है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और इसी समय बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। नेक्स्ट है 16 महाजनपद। इसमें बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ये थे काशी हो जाएगा, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्यक, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज थे। नेक्स्ट यहाँ से महाजनपदों की राजधानियाँ और भौगोलिक स्थिति दिया हुआ है। सबसे पहले अंग दिया हुआ है। राजधानी चंपा हो जाएगा, वर्तमान भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है जो पूर्वी बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट मगध है। इसका राजधानी राजगीर हो जाएगा। वैशाली, पाटलिपुत्र वर्तमान जो है वो पटना गया मगध के आसपास का क्षेत्र है जो मध्य दक्षिणी बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, आधुनिक बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वत्स जो है इसका राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रयागराज में स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और वज्जी राजधानी हो जाएगा वैशाली थी, और विदेह, मिथिला, दरभंगा, मधुबनी के आसपास का क्षेत्र है जो बिहार में पड़ता है। कोसला राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ से महाजनपदों के बारे में और उनके शासकों के महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्य लिखित दिया हुआ है। महाजनपदों का इतिहास और महत्व। इसमें सबसे पहले 16 महाजनपद है। भारत के 6वीं और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मौजूद रहे थे। ये प्राचीन भारतीय राज्य थे। ये शक्तिशाली और समृद्ध राज्य भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में फैले थे। इनकी अपनी विशेष संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज थी। इनके प्रशासन, व्यापार और युद्ध के प्रगतिशील प्रणालियों के लिए भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से शासकों की जानकारी दिया हुआ है। मगध, महाजनपद में महत्वपूर्ण शासकों में से कुछ हैं, जैसे बिंबिसार हो गया, मगध के प्रमुख शासकों में से एक है। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र और मगध के शासक हो जाएगा। अवंती महत्वपूर्ण शासक कौन है जाएगा, तो प्रोदस जो है वो अवंती के शासक हो जाएगा। कौशल महत्वपूर्ण शासक, तो प्रेसेजित जो है वो कौशल के शासक हो जाएगा। वत्स जो महत्वपूर्ण शासक है, तो उदयन का वत्स के शासक हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ कि बाद में ये सभी मगध के हिस्से बन गए या मगध के हिस्से में शामिल हो गए। नेक्स्ट यहाँ से वैदिक सभ्यता दिया हुआ है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है, तो प्रकृति का हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो श्रीमद् भगवत गीता हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृति है,
तो गेरुवर्णी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से मृतभंड संस्कृति का दिया हुआ है पॉइंट, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभंड संस्कृति है तो चित्रित धूसर मृतभंड संस्कृति हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो प्रजापति हो जाएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो अथर्ववेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो कुल और कुटुंब हो जाएगा। ऋत प्रकृति संतुलन स्थापित करने का कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, तो वरुण को कहा गया है। ऋग्वेद में आघान्य बाध योग नहीं जो होता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो आघान्य जो है वो गाय के लिए प्रयोग किया गया था। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया, तो भगवानपुर में। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो मैत्रायणी संहिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो इंद्र हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सरस्वती को माना गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो प्रकृति पूजा और याग था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम रहुगण थे। पतंजलि कौन था, तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने का कारण किसे उपकर्म कहा गया है, तो विष्णु को कहा गया है। अथर्व का अर्थ क्या होता है, तो पवित्र जादू होता है। वैदिक युग में याव कहा जाता है, तो जौ को कहा जाता है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। आर्य भारत में संभवतः आए, तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य शब्द इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है, तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को कहा जाता है। जल या समुद्र का देवता कौन थे, तो वरुण थे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 हो जाएगा। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो गौतम ने। एशिया माइनर स्थित बोकाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवता हैं, इंद्र वरुण मित्र नसत्य को उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था, तो परुष्णी तट पर लड़ा गया था। वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो बादरायण हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो उलूकनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तो या सदगम्य कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इंद्र के लिए हुआ है। साख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं देवता, ये जो 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चिकित्सा से हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से है। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में होता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा हो जाएगा? तो सिंधु हो जाएगा। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र थी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिला है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो कैकेयी के थे। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए हुआ है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो वैदिक काल में आई थी। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपनिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देव को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यजुर्वेद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2 शाखाएं हैं। वैदिक अंगों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो कोषाध्यक्ष खजांची का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राह्मण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतरेय उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद को। सबसे पुराना वेद कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक बल खिलय भजन शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अथर्ववेद। निम्न में से कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संगीत का वर्णन जो है वो सामवेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलिदान है। अध्याय 3 में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति टेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। किसके काल में हुआ था? तो कालशोक के काल में हुआ था। वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। और किसके काल में हुआ था? तो कालशोक के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। टेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो फिल इन द ब्लैंक्स का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है, तो सूत पिटक हो जाएगा। टेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सूत पिटक का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक जो है वो किससे संबंधित है? तो दार्शनिक मामलों से संबंधित है। 3 पिटक में से अभिधम पिटक जो है वो किससे संबंधित है? तो दार्शनिक मामलों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक त्रिपिटक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था, तो प्राग्बोधि में। त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बौद्ध धर्म है। बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, तो अदित पर्याय सूत को जाना जाता है। जातक कथाएं संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं का संबंध किस धर्म से हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य फिल इन द ब्लैंक्स ने लिखा था, तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरितम किसके द्वारा लिखा गया है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है, तो विनय पिटक हो जाएगा। उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है, तो विनय पिटक हो जाएगा। स्तूप बनाए गए थे, तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप किसके लिए बनाए गए थे? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, तो साल के वृक्ष के नीचे। साल के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। बौद्ध धर्म की नींव फिल इन द ब्लैंक्स महान सच्चाइयों एवं फिल इन द ब्लैंक्स आंगीय पथ पर आधारित है। तो बौद्ध धर्म की नींव जो है वो 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है वो जो धर्म ग्रंथ है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो बोधगया में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन रहा था? तो जुआनजांग चीनी विद्वान रहा था। बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोधगया बिहार के गया जिला में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की फिल इन द ब्लैंक्स भाषा का प्रयोग किया है, तो पाली का किया है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण किस भाषा का उपयोग किया है? तो पाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं में फिल इन द ब्लैंक्स के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो बुद्ध का मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व फिल इन द ब्लैंक्स शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी।
तो छठी हो जाएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में कितना ईसा पूर्व, तो छठी ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो माया देवी था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो माया देवी हो जाएगा। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो बौद्ध धर्म में होते हैं। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो बौद्ध धर्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका में है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका हो जाएगा। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में हो जाएगा। अजंता गुफाओं की चित्रकला भारत में फिल इन द ब्लैंक्स के स्वर्ण युग का प्रमाण है, तो बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता गुफाओं की चित्रकला जो है वो भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाता है, तो जातक कथाएं। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाता है किसका, तो जातक कथाएं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नासिया मंदिर को समर्पित है, तो भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म में तीर्थकर को कहते हैं, तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है, तो निर्वाण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, तो सूत्र कारताक सूत्र को वर्णन करता है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है, तो ऋषभनाथ को माना जाता है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है, तो ऋषभनाथ को माना जाता है। वर्धमान महावीर जैन धर्म तीर्थकर के कैवें थे, तो 24वें थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म में लोगों द्वारा पालन करना होता है, अर्थ गैर अधिग्रहण है, तो अपरिग्रह हो जाएगा। वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, तो महावीर को माना जाता है। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, तो वर्धमान था। जैन मठ संस्थाओं को कहा जाता है, तो बसादीस को कहा जाता है। महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, तो 24वें माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कैमे जैन तीर्थकर बना, तो 23वें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाक्य गण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपिटक है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोधगया में। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त किया था, तो बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म के पंथ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
सिंह चतुर्मुख स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारनाथ में स्थित है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय और सूत पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौतम बुद्ध का है। विनय और सूत पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो गौतम बुद्ध का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न की अवधारणा फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है, यानी कौन सा जोड़ा गलत दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन धर्म का संबंध उपनिषद से ये गलत दिया हुआ है। इस्लाम का कुरान ये सही है। सिख धर्म का पुस्तिका पवित्र कौन सा हो जाएगा? तो गुरु ग्रंथ साहिब। और ईसाई धर्म का बाइबल होता है। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 में मौर्य वंश शुरू करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थान जैसे श्रीलंका पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना सके। धर्म प्रचार में उनके पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो उनका नाम क्या था? तो महेंद्र एवं संघमित्रा नाम था। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना एग्जाम में रिपीट किया गया है। ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, फिर ग्रुप डी में रिपीट किया, आरआरबी जेईई में भी किया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। तो एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो सातवाहन वंश ने जारी किया था। कनिष्क वंश से संबंधित है। तो कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। तो कनिष्क थे। कौन सा ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो पहली ईसा पूर्व शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। तो खारवेल ने। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो राजगीर थी। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ में स्थित है। तो चंपारण में स्थित है। मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268 से 231 ईसा पूर्व के पहले शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो अशोक ने करवाए थे। सम्राट अशोक का पितामह था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। तो गिरनार हो जाएगा। लगभग 260 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो अशोक के लिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन के दौरान फिल इन द ब्लैंक्स प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। तो सुवर्णगिरी को माना जाता था। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेघस्तनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो यूनानी के द्वारा। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था। तो बलुआ पत्थर से बना हुआ था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स किया था। तो सिंधु नदी को पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक सांची स्तूप था।
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान। नेक्स्ट है, बौद्ध संरचना समेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। ऐतिहासिक मानदेवा रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इसे कहा जाता था तो उत्तरापथ कहा जाता था। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिरोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर गीत एवं शांति प्रिय सम्राट और फिलिंदब्लैंस के अनुयायी बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय ने मगध की राजधानी किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो राजगीर से। फिल इन द ब्लैंक्स पुस्तक मेघास्तनीज ने लिखी है तो इंडिका जो है वो मेघास्तनीज के द्वारा लिखा गया है। एकदम फेमस क्वेश्चन है, कितना बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था तो कौटिल्य ने। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की तो अशोक ने। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? तो अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ तो उड़ीसा हो जाएगा। अशोक ने फिल इन द ब्लैंक्स के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था तो कलिंग युद्ध के बाद। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। और कहाँ लड़ा गया था? तो उड़ीसा में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? तो बिंदुसार हो जाएगा। सम्राट अशोक फिल इन द ब्लैंक्स का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था तो बिंदुसार हो जाएगा। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके तो 14 स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक महान फिल इन द ब्लैंक से संबंधित थे तो मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो यूनान से हो जाएगा। राजा की कहानी मुद्रा राक्षक नाटक का विषय क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख निम्न में से किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुवर्णगिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेघास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से किसने भेजा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनानी ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख निम्नलिखित में से किससे बना था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलुआ पत्थर से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु नदी को पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांची स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त था। चाणक्य का एक और नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उनका संबंध किस देश से था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने अपने 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजू को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुंग वंश ने। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो शुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ हो जाएगा। यहाँ से अध्याय 5 में दिया हुआ है गुप्त वंश एवं अन्य वंश। इस चैप्टर से जितना भी रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो आर्यभट्ट ने किए हैं। भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किनका है? तो आर्यभट्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो वराहमिहिर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक कौन सा है? तो वराहमिहिर हो जाएगा। भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। भारत के नेपोलियन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो प्रभावती गुप्त नाम था। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो प्रभावती गुप्त था। विक्रमादित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। विक्रमादित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है। एनटीपीसी में भी रिपीट किया गया है, सीएचएसएल एसएससी का, उसके बाद एसएससी सीपीओ में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है? तो कालिदास का हो जाएगा। मेघदूत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। प्रशस्ति में किस वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी है? तो गुप्त वंश ने। प्रशस्ति में किस वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी है? तो गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से एक अच्छा वीणा वादक भी था। तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से एक अच्छा वीणा वादक भी कौन था? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य चौथी शताब्दी युग को कहा जाता है। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य चौथी शताब्दी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना भारतीय शासक ने की थी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुमारगुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली तो समुद्रगुप्त ने संभाली थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो समुद्रगुप्त ने। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने फिल इन द ब्लैंक्स में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो मगध में स्थापित किया था। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने कहाँ पे एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था? तो मगध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स नगर गुप्त वंश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो है वो नगर गुप्त वंश की राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। गुप्त काल के दौरान चीन के यात्री ने भारत का भ्रमण किया था तो फाहियान ने किया था। गुप्त काल के दौरान कौन सा चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फाहियान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का फिल इन द ब्लैंक्स ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था तो 390 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी तो द्वार समुद्र हो जाएगा। होयसल किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सिंह विष्णु किस वंश के? तो पल्लव वंश के हो जाएगा। राजा सिंह विष्णु जो थे वो किस वंश के? पल्लव वंश के थे। नेक्स्ट है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? तो चालुक्य वंश से संबंधित थे। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? तो चालुक्य वंश से हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने फिल इन द ब्लैंक्स राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था तो चालुक्य वंश का हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो चालुक्य वंश का। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी तो पल्लव की थी। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी तो पल्लव की थी। पल्लव वंश के राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे तो महेंद्र वर्मन ने लिखा करते थे। पल्लव वंश के किस राजा ने संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो महेंद्र वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल तृतीय हो जाएगा। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल तृतीय हो जाएगा। चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी तो राजा राज ने पाई थी। चोल राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय किसने पाई थी? तो राजा राज ने। भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था तो राजेंद्र चोल ने किया था। भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किसने किया था? तो राजेंद्र चोल ने किया था। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो तमिल में हुई थी। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो तमिल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो साला भोग कहा जाता था। बोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो साला भोग कहा जाता था। राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे तो चोल ने किए थे। राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे तो चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य वंश की राजधानी थी तो मदुरई थी।
पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई में थी। फिल इन द ब्लैंक्स ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च प्रदान किया। तो पांड्यों ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च प्रदान की। पूर्व चोल राजाओं में से फिल इन द ब्लैंक्स सबसे महान माना जाता है। तो करिकाल। पूर्व चोल राजाओं में से करिकाल जो है वो सबसे महान माना जाता है। चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किस राज्यों पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल पर किया था। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किस राज्यों पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल हो जाएगा। हर्षवर्धन किससे संबंधित था? तो पुष्यभूति वंश से था। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो पुष्यभूति वंश से हो जाएगा। रवि कृति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की फिल इन द ब्लैंक्स पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो हर्ष हो जाएगा। रवि कृति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की फिल इन द ब्लैंक्स पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो हर्ष पर विजय के बारे में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो जुआन जांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो जुआन जांग, जिसे वेन सांग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग फिल इन द ब्लैंक्स के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। तो ह्वेनसांग हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने फिल इन द ब्लैंक्स पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो कनौज पर अधिकार के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स चीनी यात्री नालंदा आया तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। तो ह्वेनसांग हो जाएगा। कौन सा चीनी यात्री जो था वो नालंदा आया था तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो ह्वेनसांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट फिल इन द ब्लैंक्स के दरबारी कवि थे। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी के कवि थे? तो राजा हर्षवर्धन के हो जाएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास फिल इन द ब्लैंक्स प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो राजपूत का हो जाएगा। चीनी यात्री इत्सिंग फिल इन द ब्लैंक्स में 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखा था। तो ताम्रलिपि में। चीनी यात्री इत्सिंग जो है वो किस में 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखा था? तो ताम्रलिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुष्यभूति वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो पुष्यभूति वंश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कृति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की निम्नलिखित में से किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्ष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत निम्नलिखित में से कौन आया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुआन जांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाणभट्ट थे। संगम साहित्य की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिल भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोल शिलालेख के अनुसार गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शालाभोग कहा जाता था। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। कौन सा जोड़ा गलत है? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश से, राजा राज चोल वंश से हो जाएगा, कनिष्क कुषाण वंश से, बिंबिसार गुप्त वंश से दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा था कौन सा जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाहियान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से चैप्टर नंबर 6 प्राचीन भारतीय वास्तुकला दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक्स है, हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पुण्य स्थल है जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। तो कहाँ रहती है? तो गर्भगृह में विराजमान रहती है। फिल इन द ब्लैंक्स में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। तो उत्तर भारत में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं मठ में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है। वह राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव को समर्पित कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण फिल इन द ब्लैंक्स के शासक बंगदेव द्वारा लगभग 999 सीई में कराया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? किस शासक के द्वारा? तो चंदेल राजवंश शासक के द्वारा कराया गया था। भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है, तो महाबोधि मंदिर है, जो कि बिहार के गया जिला में है। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा कहा जाता था। तो इसी मंदिर कोणार्क मंदिर को कहा जाता था। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का भव्य मंदिर शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है? तो नागर शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है, तो महाराष्ट्र में मौजूद है। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो फिल इन द ब्लैंक्स राज्य में है। तो कौन सा राज्य में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। मंदिर का निर्माण राज राजा चोल द्वारा कराया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राज राजा चोल के द्वारा कराया गया था। कंदारिया महादेव मंदिर फिल इन द ब्लैंक समूह से संबंधित है, तो खजुराहो मंदिर समूह से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुदेश्वर मंदिर फिल इन द ब्लैंक्स राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा कराया गया था। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सोलंकी राजवंश के द्वारा कराया गया था। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति फिल इन द ब्लैंक से बनी है, तो ग्रेनाइट से बनी हुई है। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल
जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, तो सांची स्तूप हो जाएगा। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, तो हर्मिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, तो कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो पल्लव वंश के द्वारा कराया गया था। हिंदू मंदिर के फिल इन द ब्लैंक्स हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है, तो मंडप हिस्से के लिए। अजंता की गुफाएं स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है, तो भोपाल शहर के पास स्थित है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर का फिल इन द ब्लैंक्स चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजराज के द्वारा करवाया गया था। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, तो उड़ीसा का हो जाएगा। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कामाख्या मंदिर जो है वो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर फिल इन द ब्लैंक्स को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। एहोल शिलालेख फिल इन द ब्लैंक्स शासकों से जुड़ी हुई है, तो पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। अजंता और एलोरा की गुफाएं फिल इन द ब्लैंक्स धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं फिल इन द ब्लैंक्स राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से फिल इन द ब्लैंक्स पेनिंगटन में स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी, तो दूसरी सदी ईसा पूर्व की थी। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो तंजावुर में स्थित है जो तमिलनाडु में पड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर राजा फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा बनाया गया था, तो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिला में स्थित है। यह फिल इन द ब्लैंक्स के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था, तो चोल साम्राज्य के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर फिल इन द ब्लैंक्स से बनाया गया था, तो ग्रेनाइट से बनाया गया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो अनंत वर्मन चोटगंग के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो गुजरात हो जाएगा। विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है, तो दिलवाड़ा का मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू का दिलवाड़ा का मंदिर फिल इन द ब्लैंक्स देवी देवताओं को समर्पित है, तो आदिनाथ देवी देवता को समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रसिद्ध है, तो पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं फिल इन द ब्लैंक्स पुरानी मानी जाती है, तो 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर
हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रुद्रदेव के द्वारा कराया गया था। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिक को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगता है और न ही संक्षारित होता है। वह किस धातु से बनाया गया है? तो लोहा का बनाया गया है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? तो बिहार के गया जिला में स्थित है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। फिल इन द ब्लैंक्स राजा ने गंगकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो राजेंद्र चोला के द्वारा किया गया था। फिल इन द ब्लैंक्स की खुदाई राजा खारवेल द्वारा करवाई गई थी? तो खंडगिरी गुफाओं की कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स साम्राज्य के दौरान चेत्रा केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो होयसल के द्वारा किया गया था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया? तो पल्लवों द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर मंदिर स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव के शासनकाल में हुआ था। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान फिल इन द ब्लैंक्स माना जाता है? तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर फिल इन द ब्लैंक्स शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं के साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो कुषाण हो जाएगा। श्रवण बेलगोला स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पुण्य स्थल है जहाँ मंदिरों के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गर्भगृह। फिल इन द ब्लैंक्स में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांची स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप जैसी निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्मिका कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई में स्थित है। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोलकोंडा किला जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स है 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोलकोंडा किला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से चैप्टर 7 स्टार्ट है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार का। पहला क्वेश्चन है, गुणाढ़ का फिल इन द ब्लैंक्स पैशाची भाषा में लिखित है? तो बृहकथा जो है वो पैशाची भाषा में लिखित है। फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा रचित नागानंद एक सांस्कृतिक नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विधाधार राजा
जीमूतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है, तो हर्षवर्धन द्वारा रचित है। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में किसका वर्णित है, तो पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में से छठा पर्व फिल ब्लैंक्स है, जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है, तो भीष्म पर्व हो जाएगा। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य फिल इन द ब्लैंक्स में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है, तो महाभारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखित है, तो हर्ष के द्वारा हो जाएगा। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को किस भाषा में लिखा था, तो संस्कृत में लिखा था। प्राचीन भारतीय महाकाव्य फिल इन द ब्लैंक्स को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है, तो महाभारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध जो व्याकरणाचार्य थे, पाणिनि जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था, तो भरत था। नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी, तो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है, तो कुमार संभवम की रचना जो है वो कालिदास के द्वारा की गई है। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना किसने की थी, तो सतनार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है, तो पंचतंत्र है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था, तो विशाखा दत्त हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हो जाएगा। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे, तो महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे, तो महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखे थे, तो संस्कृत में लिखे थे। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि हो जाएगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी जो है इसका लेखक कौन है, तो पाणिनि है। सुश्रुत संहिता संबंधित है, तो चिकित्सा एवं शैल्य से संबंधित है। सुश्रुत संहिता जो है वो किससे संबंधित है, तो चिकित्सा एवं शैल्य से हो जाएगा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्तम की लिखा था, तो भास ने लिखे थे। महाभारत का मूल नाम है, तो जय संहिता है। महाभारत का मूल नाम क्या है, तो जय संहिता है। 10 कुमार या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी, तो दंडी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित का लेखक कौन है, तो बाण भट्ट हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद लिखा गया था, तो जयदेव के द्वारा। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव हैं। किताब उल हिंद फिल इन द ब्लैंक्स यात्री एवं विद्वान की कृति है, तो अल-बिरूनी का है। किताब उल हिंद जो है वो अल-बिरूनी यात्री एवं विद्वान की कृति है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया है और इसे परमाणु नाम दिया है, तो कनाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल कवि कंबन ने फिल इन द ब्लैंक्स ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है, तो रामायण ग्रंथ के। मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे, तो शूद्रक हो जाएगा।
संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले किस भाषा में लिखे गए थे? तो तमिल भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा वेद भी कहा जाता है तो महाभारत को। पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है। रघुवंशम संकलित किया है तो कालिदास ने किए हैं। रघुवंशम किसने संकलित किए हैं? तो कालिदास ने। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर हो जाएगा। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो तिरुवल्लुवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। सुश्रुत को एक रूप में जाना जाता है तो भारतीय शैल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। राजतरंगिणी द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स राज्यों के राजाओं का वर्णन किया है तो कश्मीर राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत में कलहन द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स पुस्तक लिखी गई थी तो राजतरंगिणी जो है वो कलहन के द्वारा लिखा गया था और इसमें कश्मीर राजाओं का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा गया था तो संस्कृत में लिखा गया था। जो प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है एक भारतीय गणितज्ञ थे तो भास्कर जो है वो एक भारतीय गणितज्ञ थे। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है तो लीलावती है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जॉर्ज वूलर ने किया था। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी ने लिखी थी तो बाणभट्ट हो जाएगा। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी ने लिखी थी तो बाणभट्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है तो बाणभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के फिल इन द ब्लैंक्स शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था तो संस्कृत शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य कृति रत्नावली फिल इन द ब्लैंक्स की कृति है तो हर्षवर्धन का है। भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो कालिदास के द्वारा किया गया था। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी दिया गया है। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखित माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय महाकाव्य फिल इन द ब्लैंक्स को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाभारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध फिल इन द ब्लैंक्स थे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्याकरणाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत था। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा गया था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं सूत्र लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरुकुरल में। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भास्कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीलावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉर्ज बुलर ने किया था। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाणभट्ट द्वारा रचित था हर्षचरित, जिसमें हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास को पूरा एक ही वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।